गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पाठ 12 भारत कोकिला पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। पाठ 12 भारत कोकिला। पाठ परिचय। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ऐसी एक महान महिला थी सरोजनी नायडू, जिन्हें पूरा भारत भारत कोकिला के नाम से जानता है। तो बच्चों, आज हम भारत कोकिला के बारे में समझेंगे। भारत को स्वतंत्र कराने में भारतीय नारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। स्वतंत्र यानी आज़ाद कराने में देश को भारतीय नारियों का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है। ऐसी नारियों में सरोजनी नायडू का नाम प्रथम पंक्ति में आता है। सरोजनी का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय प्रख्यात विद्वान थे। वे वर्षों तक हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। सरोजनी की मां श्रीमती वरदा सुंदरी भी सुशिक्षित महिला थीं। वे बंगला भाषा में कविता लिखती थी। इनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय प्रख्यात विद्वान थे, प्रसिद्ध विद्वान थे और निज़ाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। और उनकी माँ वरदा सुंदरी भी सुशिक्षित महिला थीं और वे बंगला भाषा में कविता लिखती थीं। बालिका सरोजनी को पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। उनके हाथ में हमेशा कोई ना कोई पुस्तक रहती थी। जो बालिका सरोजनी थी, उन्हें पढ़ने से बड़ा ही लगाव था, इसलिए उनके हाथ में हमेशा कोई ना कोई किताब रहती ही थी। केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। केवल 12 साल की उम्र में ही उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण यानी पास कर ली थी। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी रुचि थी। वे गाती भी बहुत अच्छा थी। वे जब मधुर स्वर में कविता पाठ करती तब उनके माता पिता बड़े प्रसन्न होते। वे बचपन से ही कविता पढ़ने में रुचि रखती थी और बहुत ही अच्छा गाती थी और उनकी आवाज़ जो थी बहुत ही मधुर यानी मीठी थी। और उनके माता पिता जब वे कविता पाठ करती थी तो बहुत ही प्रसन्न होते थे, मतलब खुश होते थे। सरोजनी ने 13 वर्ष की उम्र में एक लंबी और सुंदर कविता लिखकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। सभी ने इस बालिका की प्रतिभा की बड़ी प्रशंसा की यानी बड़ाई की। हैदराबाद के निज़ाम उनकी प्रतिभा से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सरोजनी को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। वजीफा देकर उन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई के साथ साथ सरोजनी अंग्रेजी में कविताएं भी लिखती रहीं। वे पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में कविताएं भी लिखती थीं। लोग उनकी कविताओं से बड़े प्रभावित हुए। इंग्लैंड से लौटने पर सरोजनी ने गोविंद रजाजुलू नायडू से शादी कर ली। उन दिनों सारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। उस समय भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन छिड़ा हुआ था। भला सरोजनी पीछे कैसे रहती? वे भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी। उन्होंने देश की महिलाओं को भी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने देश की महिलाओं को भी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1930 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, यानी शुरू किया। जिस समय अन्य कई बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया, उस समय सरोजनी नायडू ने बड़ी कुशलता से नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। जब बड़े बड़े नेता हमारे जेलों में बंद थे, तब सरोजनी नायडू ने बड़ी ही कुशलता से आंदोलन का नेतृत्व किया था।
स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी ने उनके नेतृत्व में जगह जगह नमक बनाकर आंदोलन को सफल बनाया और सभी लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया और इस आंदोलन को सफल बनाया। सरोजनी की योग्यता और देश सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। इतनी बड़ी संस्था का अध्यक्ष होना किसी भी महिला के लिए बड़े सम्मान की बात थी। सम्मान यानी आदर की बात थी। उन दिनों देश में जगह जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। सरोजनी नायडू ने देश भर में घूम घूम कर लोगों को समझाया कि स्वतंत्रता के लिए मेल से रहना आवश्यक है। सरोजनी ने देश भर में घूम घूम कर लोगों को यह समझाया कि यदि हमें स्वतंत्रता चाहिए तो हमें एक साथ रहना बहुत ही जरूरी है। आपस में लड़ने झगड़ने से विदेशियों को भारत से नहीं भगाया जा सकता। यदि हम आपस में ही लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हम विदेशियों को भारत से नहीं भगा सकते हैं। सरोजनी नायडू एक कुशल वक्ता थी। सरोजनी नायडू एक कुशल वक्ता थी। उनकी वाणी में जादू था। जहाँ कहीं भी वे भाषण देने जाती वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। जब वे भाषण देती थी तो वहाँ लोगों की भीड़ एकत्रित हो जाती थी। वे अमेरिका और अफ्रीका भी गईं। वहाँ उन्होंने लोगों को भारत में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में बताया। वे अमेरिका भी गईं और अफ्रीका भी गईं। वहाँ उन्होंने भारत में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में लोगों को बताया। लोग उनके भाषणों से बहुत प्रभावित हुए। लोग जब वे भाषण देती थी तो लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। सरोजनी नायडू को कई बार जेल भी जाना पड़ा। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। फिर भी वे उत्साह से देश सेवा में लगी रही। उन्हें कई बार जेल भी भेजा गया जिसके कारण उनकी स्वास्थ्य यानी तबीयत खराब रहने लगी, परंतु फिर भी वह उत्साह से यानी उमंग से देश सेवा में लगी रहीं। जब देश स्वतंत्र हुआ तब सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। जब देश स्वतंत्र हुआ यानी आज़ाद हुआ तब सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। सरोजनी नायडू केवल देश सेविका ही नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध कवित्री भी थीं। वे मधुर स्वर में कविता पाठ करती थीं। यही कारण है कि लोग उन्हें भारत कोकिला कहते हैं। सरोजनी नायडू बहुत ही मीठी आवाज़ में कविता पाठ करती थीं तो लोग उन्हें क्या कहते थे? भारत कोकिला। तो ये बच्चों हमने आज सरोजनी नायडू के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। शब्द अर्थ शब्दार्थ स्वतंत्र आज़ाद। मेरे पीछे दोहराइए आप। स्वतंत्र आज़ाद। आंदोलन संघर्ष। आंदोलन संघर्ष। वक्ता बोलने वाला। वक्ता बोलने वाला। सुशिक्षित पढ़ी लिखी। सुशिक्षित पढ़ी लिखी। छात्रवृत्ति वजीफा। छात्रवृत्ति वजीफा। उत्साह जोश। उत्साह जोश। प्रेरित किया प्रोत्साहित किया। प्रेरित किया प्रोत्साहित किया। कुशल योग। कुशल योग। अध्यक्ष किसी सभा या संस्था का प्रधान। अध्यक्ष किसी सभा या संस्था का प्रधान। उत्तीर्ण किसी परीक्षा में सफल होना। उत्तीर्ण किसी परीक्षा में सफल होना। प्रभावित जिस पर किसी का असर पड़ा हो। प्रभावित जिस पर किसी का असर पड़ा हो। तो ये बच्चों हमारे इस पाठ के शब्दों के अर्थ थे। चलिए मुहावरे देखते हैं। कंधे से कंधा मिलाना। साथ देना। वाणी में जादू होना। वाणी में जादू होना यानी बहुत मधुर वाणी। कूद पड़ना। बिना अनुमति किसी काम में अचानक आ जाना। कूद पड़ना बिना अनुमति किसी काम में अचानक आ जाना। ये बच्चों हमारे इस पाठ के मुहावरे थे। चलिए आगे देखते हैं।
पाठ 12 भारत कोकिला मौखिक प्रश्न उत्तर दीजिए। का सरोजनी का जन्म कहाँ हुआ था? सरोजनी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? अभी हमने पाठ में देखा ना, तो हम उत्तर देंगे सरोजनी का जन्म हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी का जन्म हैदराबाद में हुआ था। खा बचपन से ही सरोजनी की रुचि किसमें थी? बचपन से ही सरोजनी की रुचि किसमें थी? उत्तर है हमारा बचपन से ही सरोजनी की रुचि कविता पढ़ने में थी। बचपन से ही सरोजनी की रुचि कविता पढ़ने में थी। अगला प्रश्न है हमारा सरोजनी को इंग्लैंड पढ़ने के लिए किसने भेजा था? उत्तर है हमारा सरोजनी को इंग्लैंड पढ़ने के लिए हैदराबाद के निज़ाम ने भेजा था। सरोजनी को इंग्लैंड पढ़ने के लिए हैदराबाद के निज़ाम ने भेजा था। अगला प्रश्न है सरोजनी किस भाषा में कविता लिखती थी? उत्तर है हमारा सरोजनी अंग्रेजी भाषा में कविता लिखती थी। अंतिम प्रश्न है हमारा सरोजनी नायडू ने बड़ी कुशलता से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? उत्तर है हमारा सरोजनी नायडू ने बड़ी कुशलता से नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। चलिए आगे देखते हैं। लिखित प्रश्न नंबर 1 सही उत्तर पर सही लगाइए। का सरोजनी ने किन्हें आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया? तो बच्चों यहाँ में 3 उत्तर दिए गए हैं, महिलाओं को, पुरुषों को, बालकों को। तो उन्होंने किन्हें प्रेरित किया था? उत्तर है हमारा महिलाओं को। उन्होंने किन्हें प्रेरित किया था? महिलाओं को। खा 1930 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? पहला है करो या मरो, भारत छोड़ो, नमक सत्याग्रह। तो 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। तो हम किस पर सही का निशान लगाएंगे? नमक सत्याग्रह पर। सरोजनी को किसका अध्यक्ष चुना गया था? भारत का, कांग्रेस का, निजाम कॉलेज का। तो उत्तर आएगा हमारा कांग्रेस का। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 2 रिक्त स्थानों को भरिए। भारत को स्वतंत्र कराने में भारतीय नारियों का बहुत बड़ा हाथ है। तो हमने क्या भरा यहाँ पर? भारत। भारत को स्वतंत्र कराने में भारतीय नारियों का बहुत बड़ा हाथ है। ख सरोजनी के पिता डैश कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उत्तर है हमारा सरोजनी के पिता निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। बालिका सरोजनी को डैश से बड़ा प्रेम था। उत्तर है हमारा बालिका सरोजनी को पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। घा सरोजनी का जन्म 13 फरवरी डैश को हुआ था। तो हम उत्तर लिखेंगे, खालिस्तान भरेंगे। सरोजनी का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला डैश थी। तो हम यहाँ पर खालिस्तान में भरेंगे राज्यपाल। हम इस वाक्य को पूरा पढ़ेंगे। सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर लिखिए। का कांग्रेस ने सरोजनी को अपना अध्यक्ष क्यों चुना? बच्चों अभी आपने पाठ में देखा ना कि सरोजनी नायडू को कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष क्यों चुना था। तो उत्तर आएगा हमारा सरोजनी की योग्यता और देश सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। सरोजनी की योग्यता और देश सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। खा सरोजनी ने देश में घूम घूम कर लोगों को क्या समझाया? उत्तर है हमारा
सरोजनी ने देश में घूम घूम कर लोगों को समझाया कि स्वतंत्रता के लिए मेल से रहना आवश्यक है। आपस में लड़ने झगड़ने से विदेशियों को भारत से नहीं भगाया जा सकता है। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला क्यों कहा जाता है? ये हमारा प्रश्न है। उत्तर है सरोजनी नायडू बहुत ही मधुर स्वर में कविता पाठ करती थी, इसलिए उन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हैदराबाद के निजाम ने सरोजनी को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड क्यों भेजा? उत्तर है हमारा, हैदराबाद के निजाम ने सरोजनी की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड पढ़ने भेजा। अगला प्रश्न है हमारा, किस बात से पता चलता है कि सरोजनी नायडू एक कुशल वक्ता थीं? उत्तर है हमारा, सरोजनी नायडू की वाणी में जादू था। जहाँ कहीं भी वे भाषण देने जाती, वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। उत्तर हमारा है सरोजनी नायडू की वाणी में जादू था। जहाँ कहीं भी वे भाषण देने जाती, वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। अगला प्रश्न है हमारा, आप कैसे कह सकते हैं कि सरोजनी को पुस्तकों से प्रेम था? उत्तर है हमारा, उनके हाथ में हमेशा कोई ना कोई किताब रहती थी। 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि सरोजनी को पुस्तकों से प्रेम था। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 1, पाठ में आए बिंदु, अनुस्वार और चंद्रबिंदु अनुनासिक लगे शब्दों को छांटकर लिखिए। बच्चों, अनुसार किसे कहते हैं? जिन पर हम बिंदु लगाते हैं। और अनुनासिक शब्द किसे कहते हैं? जिन पर कि हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे शब्द पाठ में से ढूंढकर चुनकर लिखेंगे। पहला है बिंदु वाले शब्द, स्वतंत्र, कंधा, पंक्ति, आंदोलन। ये हमारे अनुसार वाले शब्द थे। चंद्र बिंदु, माँ, कविताएं, वहाँ, कहाँ। नंबर 2, कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं। वाक्य प्रयोग द्वारा इनका अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, जो शब्द स्त्री जाति के बारे में बताते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो शब्द पुल्लिंग जाति के बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। परंतु कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं, तो हमें वाक्य के द्वारा अंतर स्पष्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पर। पहला है अध्यक्ष, सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ये स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग हुआ है। दूसरा है महेश को एक संस्था का अध्यक्ष बनाया गया। पुल्लिंग शब्द है तो हम गया क्रिया का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार सरोजनी नायडू स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा प्रयोग किए? थी का। यदि पुल्लिंग होता तो हम क्या करते? था का प्रयोग करते। तो इस प्रकार हम क्रिया को देखकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो हमारा पहला वाक्य है सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ये स्त्रीलिंग का वाक्य है। महेश को एक संस्था का अध्यक्ष बनाया गया, ये पुल्लिंग का है। प्रिंसिपल, डॉक्टर रीता शुक्ला स्कूल में प्रिंसिपल थी। डॉक्टर रीता शुक्ला ये स्त्रीलिंग है, इसलिए किसका प्रयोग किया हमने? थी का। डॉक्टर राजीव शुक्ला कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ये कौन सा वाक्य है? पुल्लिंग का है, क्योंकि डॉक्टर राजीव शुक्ला पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हमने यहाँ पर पुल्लिंग के रूप में प्रयोग करके इस वाक्य को पूरा किया है कि डॉक्टर राजीव शुक्ला कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अगला देखते हैं,
रंगीन शब्द एक वचन है या बहुवचन लिखिए। यहाँ पर आपको यह बताना है कि वाक्य में जो शब्द आए हैं वे एक वचन के हैं या बहुवचन के। का है, बालिका सरोजनी को पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। तो यहाँ पर पुस्तकों जो शब्द है वो किस वचन में है? बहुवचन में। क्योंकि यदि एक पुस्तक होती तो हम कहते पुस्तक एक वचन में, और यदि पुस्तकों कहा है तो ये कौन सा है? बहुवचन। खा, सरोजनी स्वयं भी कविता लिखने लगी। ये कविता जो शब्द है वो क्या है? एक वचन का। कविता एक वचन। लोग उनकी कविताओं से बड़े प्रभावित हुए। यहाँ हमें लोग शब्द बताना है, एक वचन का है कि बहुवचन। लोग यानी बहुत सारे जन, इसलिए क्या होगा? यह है बहुवचन का शब्द है। सरोजनी नायडू एक प्रसिद्ध कवित्री भी थी। कवित्री एक वचन का है, कवित्री एक वचन में आएगा। डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय प्रख्यात विद्वान थे। विद्वान शब्द एक वचन है। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 4, आ जोड़कर विपरीत शब्द बनाइए। बच्चों हमें आ जोड़कर विपरीत शब्द बनाना है। पहला है कुशल, तो हमने लिखा अकुशल। कुशल अकुशल। प्रसन्न अप्रसन्न। सफल असफल। शिक्षित अशिक्षित। प्रभावित अप्रभावित। योग्यता अयोग्यता। तो बच्चों यहाँ देखा हमने इन शब्दों के आगे आ लिख दिया तो ये विपरीत शब्द बन गए हैं, अर्थात विलोम शब्द बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। सही मिलान कीजिए। हमें यहाँ सही जोड़ी बनाना है। का, कंधे से कंधा मिलाना। कंधे से कंधा मिलाना, इसका अर्थ होता है साथ देना। खा, वाणी में जादू होना। वाणी में जादू होना तो हम मिलाएंगे बहुत मधुर बाण। खा, वाणी में जादू होना तो हम मिलाएंगे बहुत मधुर वाणी। कूद पड़ना। कूद पड़ना को हम किससे मिलाएंगे बच्चों? बिना अनुमति किसी काम में अचानक आ जाना। बिना अनुमति किसी काम में अचानक आ जाना। तो ये हमने सही मिलान की है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे है गृह कार्य, ये है आपके लिए। प्रश्न नंबर 1, शब्दों के अर्थ याद करके कॉपी में लिखिए। बच्चों आपको शब्दों के अर्थ याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर याद करो और लिखो। प्रश्नों के उत्तर आपको याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। विलोम शब्द याद करो और कॉपी में लिखो। आपको विलोम शब्दों को याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो बच्चों आज हमने पाठ 12 भारत कोकिला के बारे में पढ़ा, समझा और सीखा। इसके पश्चात हमने इसके शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर, खाली स्थान भरो, एक वचन और बहुवचन पहचानना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के वाक्यों में अंतर स्पष्ट करना और सही जोड़ी मिलाना हमने सीखा और समझा। तो बच्चों आज की कक्षा में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।